विधानसभा शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना भी पहुंची हैं इसमें। आज मैम पहले दिन की शुरुआत है, हालांकि आज बहुत ज़्यादा हलचल तो नहीं होनी है, लेकिन आप लोग कैसे देख रही हैं इस सत्र को? देखिए, आज तो हमारे एक साथी विधायक वर्तमान का निधन हुआ था, तो आज तो शोक की वजह से सदन चलेगा नहीं। पर ये बात तय है कि सोमवार से एक तो क्योंकि अल्प समय का सदन है, पर जो मुद्दे हैं वो मुद्दों को कांग्रेस पार्टी पूरी प्रमुखता से उठाएगी, चाहे वो कफ सिरप का मामला हो, चाहे वो टीचर्स का मामला हो, चाहे वो मनरेगा का जिस तरह से विघटन किया जा रहा है। ये सारे विषय ऐसे हैं जिनको हम उठाएंगे। उनका कहना है कि आप लोगों को राम के नाम से क्यों दिक्कत है? राम के नाम से अगर हमने मनरेगा को रख दिया है, आप लोग कह रही हैं कि उनको गांधी के नाम से दिक्कत है। देखिए, राम हम सबके हैं और राम को के लिए मानने के लिए उनसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है हमें। पर सवाल ये है, हमें राम से कोई दिक्कत नहीं है, राम हमारे हैं। उन्हें बापू के नाम से क्या दिक्कत है? इसका जवाब तो नाम तो उन्होंने बदला है, तो इस सवाल का जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। कांग्रेस ऐसे कौन से मैम मुद्दे हैं? नशीले कफ सिरप पे आपने सीबीआई की मांग करी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप प्रमुखता से इस बार उठाएंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के नो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार की नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा क्राइम हुआ, सरकार को भनक तक नहीं लगे। मैंने इसीलिए सीबीआई की मांग भी करी इस पे। और मनरेगा को लेकर के किस तरह से अभी जो पिछला बकाया है वो नहीं मिल पाया, और पूरे कानून को केवल नाम नहीं बदला, उस कानून के स्वरूप को ही उन्होंने बदल दिया है। तो ये इसके अलावा बेरोज़गारी, टीचर्स की जो डिमांड है वो बहुत बड़ा विषय है। इसके अलावा जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध हो रहा है, रोज़ अखबारों में इस तरह की घटनाएं छप रही हैं, हम सब लोग देख रहे हैं। महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है, तो ये सारे विषय ऐसे हैं जिस पर बजट ये लोग जो ला रहे हैं, कह रहे हैं बहुत प्रभावशाली बजट रहेगा, तमाम विभागों को राशि दी जाएगी। 50% से अधिक किसी भी विभाग में बजट अभी तक खर्च नहीं हो पाया जो मुख्य बजट था। तो अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता क्या है? अनुपूरक बजट तो तब लाया जाता है जब आप काम कर रहे हो और उसमें आपको अन्य अधिक बजट की आवश्यकता हो। तो जब आप पुराना ही नहीं खर्च कर पाए, और इसके पिछले भी वित्तीय वर्ष में भी ये बजट पे बजट ले आया, अनुपूरक ले आए, सेकेंड अनुपूरक ले आए, और पैसा नहीं खर्च कर पाए। बहुत से ऐसे विभाग थे जहाँ पे 60-70% पैसा वित्तीय वर्ष के अंत तक नहीं खर्च हुआ। तो ये सरकार की गाड़ी कमाई है, सरकार ये जनता की गाड़ी कमाई है। सरकार का हक नहीं है कि इस तरह से वो पैसा खर्च करते रहे, और खर्च करके जिसके लिए ये बजट आ रहा है, जनता के लाभ के लिए उन तक पहुँचे, उस सुविधाएं पहुँचे, तब तो इसका कोई मतलब है। एसआईआर के बहाने भी आपको लगता है कि छेड़छाड़ की जा रही है, वो चाहे कांग्रेस के वोटर हों, चाहे सपा के हों, या फिर अन्य वोटर हों? देखिए, मैंने कल भी कहा था स्पष्टता से कि जिस तरह से बीएलओज की मौतें हुई हैं, जिस तरह से उनके ऊपर दबाव पड़ा और उन्होंने आत्महत्या की, ये कोई साधारण बात नहीं। इसका ये मतलब है कि सरकार कोई ऐसी चीज़ करा रही थी दबाव में जो जिसका दबाव वो झेल नहीं पाए। तो और जिस तरह से सामान्य रूप से शिकायतें आ रही हैं, हम लोग देख रहे हैं कि नाम काट दिए जा रहे हैं, जल्दबाजी में नाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, निरस्त हो जा रहे हैं। तो ये केवल मतदाता सूची को नहीं प्रभावित करेगा, ये नागरिकता को भी प्रभावित करेगा। जो मूल सुविधाएं जनता को मिलती हैं नागरिक होने के आधार पर, वो भी उन्हें नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि राशन तक नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा विषय है, और इस तरह की जल्दबाजी की आवश्यकता क्या है? आराम से एसआईआर होता, लोगों को पता होता, सुविधाजनक होता, सहूलियत से होता। ये 3 हफ्ते के अंदर कराने की जो प्रक्रिया की, ये कहीं ना कहीं सरकार की जो मानसिकता है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाती है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना मौजूद थी। साफ तौर पर उनका कहना यह है कि नशीली कफ सिरप की बात करी जाए, एसआईआर के मुद्दे की बात करी जाए, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।